हेलो गाइस, वेलकम टू वायरल न्यूज़। गाइस, ये तो रजत भैया ही घर से बाहर निकल गए। ये तो बिग बॉस ने अब की बार सारे समीकरण पलट दिए भाई। चलिए, आप भी देखिएगा कौन होता है विनर करणवीर और विवियन में से। तो हम तो उससे पहले बताना चाहेंगे, जब करणवीर से पूछा गया कि इस घर में कौन डिज़र्विंग नहीं है, जी हाँ, सलमान ने क्वेश्चन किया, तपाक से जवाब था चाहत। चलिए बताते हैं पूरी बात आपको। एक्चुअली टॉप 6 थे घर में और टॉप 6 में से एक के एलिमिनेशन की बात चल रही थी। तो उससे पहले ये बात चल रही थी कि जैसे यहाँ पे जो ये टॉप 6 हैं, ये डिज़र्विंग, मतलब वैसे डिज़र्विंग है भाई, जनता से वोट लेके आए हैं यहाँ पर। लेकिन वो यही था कि क्या लगता है कि यहाँ कौन डिज़र्विंग नहीं है और जो बाहर बैठे हैं इनमें से किसको यहाँ होना चाहिए था। जी हाँ, तो भाई ईशा मैडम जो ओवर कॉन्फिडेंट के मारे बैठी थी, उनको तो ये लग रहा था कि सपने में ट्रॉफ़ी आ रही है, ये वो, और मतलब जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रही थी, हालांकि कहीं ना कहीं उनको भी पता था, क्योंकि वो पहले से कहती आ रही थी कि उनको टॉप 5 में पहुंचना है, उनको फिनाले वीक में पहुंचना है, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि जैसे विवियन का फ़ैन बेस है, फिर करण की बातें हो रही है और फिर रजत का भी है ना। और जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अविनाश भी कहने लगा था कि भाई मनी बैग ही उठाना पड़ेगा, लेकिन अब की बार मुझे लगता है मनी बैग का ऑप्शन ही नहीं दिया है बिग बॉस ने, तो वो मौका भी छीन लिया कि भाई कोई मनी नहीं मिलने वाली है, वैसे ही बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हो। लेकिन इन दोनों से अच्छा वसूला है। जी हाँ, अभी मैं बताती हूँ करण ने क्या कहा, सब हंसने भी लगे कि हाँ। पहले मैं बताना चाहूँगी कि लोग बार बार ये कहते ना इन्हें क्यों रखा है यहाँ तक। भाई इनको ना इसलिए रखा था, जो आपने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी ना, उनमें जो इनकी बैंड बची है। और वैसे जैसे ईशा का इविक्शन हुआ तो सलमान ने काफ़ी बटरिंग की है, भाई तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, बाहर के वर्ल्ड में और अच्छा ये होगा वो होगा। लेकिन ईशा, रियल बिग बॉस तो आपका शायद अब शुरू हुआ है। जी हाँ, सच्चाई आपको क्योंकि यहाँ बाहर आके पता चलेगी। चलिए छोड़िए, वो तो जो है। अभी इसका बता देते हैं जो करण ने कहा। हालांकि करण भी कई बार बोलते आए हैं चाहत के लिए कुछ भी घर में, लेकिन उन्होंने एकदम से बोल दिया कि ईशा की जगह यहाँ पर चाहत को होना चाहिए था, ईशा डिज़र्व ही नहीं करती है। चाहत भी इमोशनल हो गई वाकई में ही, और मेरे को उनका फेस ना थोड़ा सा पहली बार अब वाले एपिसोड में फिनाले में उतरा हुआ दिखा कि सच में होता है ना फील कि भाई बाहर तुम्हारे लिए इतना सपोर्ट है, लोग इतना प्यार कर रहे हैं। एक्चुअली कई सारे रिपोर्टर्स का आप इंटरव्यू देखिए, कई रिपोर्टर बार बार अपने इंटरव्यू में यही रिपीट कर रहे हैं। आई थिंक वो टेली खजाना वाले रिपोर्टर हैं, जिन्होंने अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चाहत के लिए क्वेश्चन पूछा था। पता है, वो बाहर जब चाहत का इंटरव्यू ले रहे थे, बाहर भी वो यही बोल रहे थे कि चाहत आपको बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत पॉजिटिविटी मिल रही है आपको, और आपसे मतलब एक होता है ना कि पॉजिटिव एनर्जी के साथ जो पॉपुलैरिटी होती है। भाई पॉपुलैरिटी ऐसा है ना कि दो तरीके से हो सकती है कि आप अंदर कुछ करके आओ। देखो जैसे ईशा की भी हो रही है, पॉपुलर तो हो ही रही है ना, लेकिन जो चाहत को मिल रही है उसकी सब इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। जी हाँ, अब सभी कह रहे हैं अच्छा है पहले बाहर आ गई।